राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में हम मीन्स ऑफ इरिगेशन, राजस्थान में सिंचाई के साधनों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम आज राजस्थान की प्रमुख नहरों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में प्रमुख नहरें गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर है। गंग नहर का निर्माण राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा कम होने के कारण राजा बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने किया था और इसी को एक मॉडल प्रोजेक्ट मानते हुए या इसे उद्देश्य देखते हुए और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया था। राजस्थान में गंग नहर के अलावा गंग नहर राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र में है। इसके अलावा और जो दूसरी नहरें हैं, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर और उसके पश्चात इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आज सबसे प्रमुख जो नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न की समस्या को हल करना है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरु प्रदेश है वो वहाँ पर सर्वाधिक अभाव जल का ही है और खेतों को और कृषि को जल की समुचित आपूर्ति होती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया था और बनाई गई थी। राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसे पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना भी माना गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था विस्तृत मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए एक भागीरथी प्रयास था। यानी जो इंदिरा गांधी नहर थी, इसे भागीरथी के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि भागीरथी नदी जो है वो जीवन प्रदान करती है और हमारे जो सूखे बंजर रेगिस्तान को जो हरा भरा करने का, जीवन प्रदान करने का जो कार्य है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर रही है, जिसका पूर्व में नाम राजस्थान नहर था। अब हम जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इससे जो सिंचाई के लिए और इसके विषय में हम एक जनरल अध्ययन करेंगे कि इंदिरा गांधी नहर की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है और क्या क्या इसके फायदे हैं और किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले सम्मिलित किए जाते हैं, जो थार के मरुस्थल के पश्चिमी भाग में स्थित है और उसी के अंग है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में युगों युगों से कच्छ की खाड़ी से चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से रेत के कण, यानी बालू रेत के कण तेजी से आते थे और संपूर्ण क्षेत्र को बालू के ढेर से ढक दिया गया था। पूर्व काल में, यानी काफी समय पहले, जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पूर्व अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो चारों ओर 60 मीटर तक ऊंचे बालू के टीले ही दिखाई देते थे, जो हवा के साथ, क्योंकि जो रेगिस्तान है उसमें जब अवरोध नहीं होता, चाहे वनस्पति आवरण का है चाहे मानव बसाव का है, तो तेजी से जब हवा चलती है तो ये रेत के टीले, जिन्हें बालू का स्तूप के नाम से भी जानते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे और ये बालू का स्तूप जो है काफी ऊंचे ऊंचे होते थे, 60 मीटर तक ऊंचाई वाले होते थे। इंदिरा गांधी नहर ने जब राज्य में प्रवेश किया तो इसका 65 किलोमीटर के क्षेत्र तक समतल
क्षेत्र को इन्होंने बालुका स्तूप जहाँ पर पाए जाते थे, इनको सर्वप्रथम वनस्पति से आवृत करने का कार्य किया गया, क्योंकि वनस्पति आवरण ही इन बालुका स्तूपों के प्रसार को रोक सकता है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजस्थान को हरा भरा करना और जो मरु क्षेत्र है उसमें वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना। राजस्थान नहर जो है वो नदी के प्रवाह घग्गर नदी जो है, जो पूर्व में यानी राजस्थान के पूर्वी भाग से बीकानेर में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ तक आते आते ये मरु बालुका स्तूपों में या लुप्त हो जाती है, क्योंकि ये लुप्त प्राय नदी है जिसे हम गुप्त नदी के नाम से या ये कह सकते इनलैंड अपवाह क्षेत्र, अंतः अपवाह क्षेत्र की नदी है। इसलिए इसके जल को भी राजस्थान नहर में उपयोग करने के आधार पर हमने इंदिरा गांधी नहर का उपयोग और इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर जो है, जो मेन क्रॉप है राजस्थान में, एक ही क्रॉप ली जाती थी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा काल में एक वर्षा में जो फसल उत्पन्न हो सकती थी वही फसल यहाँ पर होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद यहाँ पर सिंचाई के कारण बढ़ावा दिया गया और यहाँ पर जो फसलें हैं उनका उत्पादन आरंभ हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम एक थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधुनिक आयोजकों का जो मुख्य मकसद था, उद्देश्य था, वो था कि पानी के स्रोतों को उपलब्ध करवाना सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो सुझाव है वो बीकानेर राज्य के सिंचाई इंजीनियर श्री कंवर सेन ने सन 1948 में भारत सरकार के समक्ष रखा था और इस सुझाव के अनुसार सतलज नदी पर हरिके बैराज से नहरें निकालने और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण करने की बात उनके समक्ष रखी गई थी। और अब हम ये देखेंगे कि भारत सरकार के जो जांच आयोग था उन्होंने तत्काल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया और सतलज व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में फिरोजपुर के निकट हरिके बैराज नाम का डैम का निर्माण किया 1952 में और उससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई। 1955 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के से जो उपलब्ध जल था उस पर राजस्थान का भी हक था और इसी हिस्से में राजस्थान का जो पानी था पंजाब के हरिके बैराज से बाड़मेर जिले तक कटरा रोड तक 125 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना बनाने का निर्णय लिया गया और ये कार्य मार्च आरंभ किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो मुख्य बिंदु है जिसमें हम एक जनरल बात करेंगे कि इसकी लंबाई फीडर, तो एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि नहर की जो कुल लंबाई है वो 9,425 किलोमीटर यानी देश की लंबाई और चौड़ाई के योग की लगभग दुगनी है। इंदिरा गांधी नहर का जो फीडर है उसकी क्षमता 18,500 घन फुट प्रति सेकंड की है। इंदिरा गांधी फीडर के तले की जो चौड़ाई है वो है 36 मीटर
और इसकी इंदिरा गांधी फीडर की गहराई जो है ऊपर से नीचे तक 6.4 मीटर। पानी का वार्षिक उपयोग 76 एकड़ फुट या 120 फुट ऊंचे जलाशय से रखा गया है। नहरों के निर्माण पर जो मिट्टी का कार्य किया गया वो 39 करोड़ घन फुट यानी एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर इतनी मिट्टी यहाँ से खुदाई में निकली थी। नहर को पक्का किया 340 करोड़ टाइलों की आवश्यकता हुई और मानव शक्ति 30 करोड़ मानव दिन के बाद इनका निर्माण हुआ। अतिरिक्त रोजगार के अवसर यहाँ पर कृषि फार्मों का विकास हुआ और यहाँ लोगों को रोजगार मिला। नहरों पर और सड़कों पर जो वृक्षारोपण किया गया, परियोजना की अनुमानित लागत 1410 करोड़ रुपए आई। ये सब एक जनरल इंफॉर्मेशन थी जो राजस्थान नहर के अनुसार थी। राजस्थान नहर आज राजस्थान की भागीरथी परियोजना है, जिसके अंतर्गत राजस्थान को हरा भरा रखने का मुख्य मकसद था और सतलज व्यास के संगम पर हरि के बैराज से इसे निकाली गई थी। इस नहर के दो भाग थे, पहला राजस्थान फीडर और दूसरा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर जो है वो 204 किलोमीटर लंबी थी और यह 169 किलोमीटर पंजाब से हरियाणा राज्य में बहने के पश्चात 35 किलोमीटर राजस्थान में गंगानगर जिले के समीप मसीता वाली हेड तक जाती है। यहाँ ये जल आपूर्ति का कार्य करती है। इसके पानी का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर के कार्य को पूरा कर लिया गया है और इसमें 6.9 क्यूबिक जल प्रवाहित होता है। दूसरी जो नहर है वो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, जो फीडर के अंतिम सिरे से प्रारंभ होती है। इसकी पहले जो लंबाई थी वो 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ गांव तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, जो गदरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया था। इसमें अगर हम देखें तो राजस्थान की जो समस्त मरु क्षेत्र है उसका हरा भरा करना, या उसे हम कह सकते हैं कि उसको आवासित करना, वहाँ के लोगों को रोजगार देना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, पेयजल की आपूर्ति करना, ये सभी इसके मुख्य मकसद या उद्देश्य थे। अब इसका मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन में यह है कि राजस्थान नहर से क्योंकि हमने राजस्थान नहर के नाम से पढ़ा था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो मूल्यांकन है वो सिंचाई क्षेत्र में लाभ देना है, कृषि की उपजों को बढ़ावा देना है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकना है और जल की सुलभता प्रदान करना है, अकाल पर रोक लगाना है, विद्युत का उत्पादन करना है और पशु उद्योग, क्योंकि जब कृषिगत फसलें होंगी तो पशुओं का भी पालन पोषण किया जाएगा, पशुपालन होगा तो पशु उद्योग का विकास करना, मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देना, अधिवासों का विस्तार। जैसे मैंने कहा कि अगर वहां पर अकाल है, सूखा है, रेगिस्तान है तो वहां पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा, तो अधिवासों का विस्तार करना। और राजस्थान को जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, तो खनिजों के शोषण के लिए भी, विदोहन के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होना। जब लोग रहेंगे तो यातायात की सुविधाओं में विकास होगा, वहाँ का औद्योगिक विकास होगा,
पर्यटन का विकास होगा और यहाँ पर राजस्थान का समग्र विकास इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होगा। इस कारण इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्य मकसद था वो राजस्थान को हरा भरा हरित क्रांति लाना था, और जिसमें वृक्षारोपण करना, बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण को यानी उनको स्थिर करना ताकि रेत उड़कर और नहर के अंदर ना जा सके, चरागाहों का विकास करना, सिंचाई क्षमता का विकास करना, पेयजल उपलब्ध कराना, ये सारी कार्य और उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थे। नमस्कार।